सदर मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। आपका शुक्रिया कि जैसे डॉक्टर शीरी ने कहा कि आप अपने ऑफ़िस को रीडिफ़ाइन कर रहे हैं बड़े बेहतरीन तरीके से। इस ऑफ़िस की भरपूर ताकत है और अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता हुआ देख के सख्त खुशी होती है। मैं कोशिश ये करूँगा कि बिल्कुल चंद लम्हात में बड़े कंसाइज़ तरीके से ये बताने की कोशिश करूँ कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हो रही हैं या हो सकती हैं हेल्थ के हवाले से ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए। पहले चंद उन चीज़ों का जिक्र जिसका डायरेक्टली हेल्थ से ताल्लुक़ है, और फिर अमूमन तौर पे सोसाइटी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका हेल्थ से ताल्लुक़ है लेकिन वो उनका बहुत ब्रॉड बेस है। मैं समझता हूँ कि हेल्थ में जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट का ताल्लुक़ है, हेल्थ से बड़ा शायद ही कोई एम्प्लॉयमेंट सेक्टर हो ख़वातीन के लिए। बल्कि एक ज़माने में जबकि हमारे यहाँ ख़वातीन शायद किसी और प्रोफेशन में नहीं आ रही थी तो दो प्रोफेशंस बहरहाल उनके लिए तब भी खुले थे, तालीम और हेल्थ का। इसमें नर्सिंग का बहुत अहम किरदार है और नर्सिंग की जो इम्प्रूवमेंट है उनके माशरे के अंदर स्टैंडिंग की, माशरे में उनकी तनख्वाह की और उनको प्रोटेक्शंस की और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की, ये एक बहुत अहम स्ट्रेटजी है फॉर इम्प्रूविंग वुमेन्स लाइव्स इन आवर कंट्री। एक तरफ तो हमारी एम्प्लॉयमेंट इन द हेल्थ सेक्टर ख़वातीन की तरफ से बहुत है। हमारी तीन हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबान जो हैं वो ख़वातीन हैं। डॉक्टर्स हमारी इतनी सारी बन रही हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं और कर सकती हैं, लेकिन कुछ रुकावटें हैं और कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने अबूर करना है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले मैंने नर्सिंग का जिक्र किया। उनका सोसाइटियल स्टैंडिंग जो है अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में लो रही है। उसको चेंज करने के लिए कुछ तो ऑब्वियसली डायरेक्ट सी चीज़ें हैं, जैसे उनकी तनख्वाहें वक्त के साथ इम्प्रूव हुई हैं, जैसे माशरे को एहसास हुआ है कि इफेक्टिव हेल्थ केयर उनके बगैर हो ही नहीं सकती, तो नर्सिंग का जिसे कहते हैं स्टैंडिंग इम्प्रूव होनी शुरू हुई। लेकिन एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत अहम फ़ैसला हुआ जिसने जो इस चीज़ को चेंज करेगा, वो ये था कि जो नर्सिंग की डिग्री है उसको बैचलर्स की डिग्री में तब्दील कर दिया गया। अब जब एक नर्स, चाहे वो खातून हो या मर्द हो, लेकिन जब वो एक बैचलर डिग्री लेके आती है या आता है तो उसकी स्टैंडिंग बढ़ती है। वो अपने मेडिकल माहौल में ज़्यादा तालीम के साथ, ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, उनकी तनख्वाहें और उनकी इनकम्स बेहतर हो चलती हैं। अब इसमें एक रुकावट ये थी कि चूँकि ये बैचलर्स का प्रोग्राम तो कर दिया गया, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने इसका फ़ैसला कर दिया, लेकिन इसको हमारे पास शॉर्टेज है फैकल्टी की, तो हमने एक तजवीज़ लिखी है जिसमें लिए 9-10 अरब रुपए में इंशाल्लाह हम अपग्रेड कर रहे हैं मुल्क भर की नर्सिंग कॉलेजेस को और उनको फैकल्टी ला के देंगे, चाहे हमें बाहर से ही ला के देनी पड़े, ताकि एक जो ये रेला है जो हम नर्सिंग के अंदर इंजेक्शन करना चाहते हैं ऑफ कैपेबिलिटी और एनहांस्ड कैपेबिलिटी, उसको हम आगे लेके जा सकें। अच्छा, हमारे यहाँ आपको शायद आप देख भी रहे होंगे बहुत सारी जो हमारी ग्रेजुएटिंग क्लास है डॉक्टर्स की, उसमें अब लड़कियां ख़वातीन शामिल हैं, बल्कि अब मेजॉरिटी वो होना शुरू हो गई है। डेंटिस्ट्री में तो क्लियर मेजॉरिटी है, लेकिन दुख की बात यह है कि बावजूद इसके कि हम उनको वो तालीम में शामिल हो रही हैं, लेकिन वर्क फोर्स में आते हुए कोई रुकावट ज़रूर है उनके लिए, वो उस नंबर्स में, उस तादाद में शामिल नहीं हो चुके हैं। आपको शायद हैरत हो कि जब हमने ये PMC का डेटा देखा है तो 40% जो हमारे मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं वो लाइसेंस ही नहीं लेते। इसका मतलब है वो वर्क फोर्स में इफ़ेक्टिवली नहीं आ रहे, और उसमें बहुत सी तादाद ख़वातीन की है। और हमारे यहाँ अपने माशरे में इतनी पढ़ी लिखी एक रिसोर्स को आगे लेके आना जो है वो बहुत अहम है। इसको देखने की ज़रूरत है कि वो कौन सी रुकावटें या मुश्किलात हैं जिसके तहत हमारी यंग ग्रेजुएट जो हैं वो वर्क फोर्स में शामिल होना पसंद नहीं कर रही। तो एक ये चीज़ है। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि जी जो एक चीज़ जो ख़ानदानों को, ख़ास तौर पर गरीब ख़ानदान को एम्पावरिश करती है बुरी तरीके से, वो कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ के मामलात हैं। तो ये सेहत कार्ड का जो हमारी इनिशिएटिव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, आई थिंक ये एक गेम चेंजर होगा और इस सारे माशरे को बदल देगा। और मैं समझता हूँ कि इसमें गेन करने वाली डिसप्रोपोर्शनेटली हमारी ख़वातीन होंगी, बिकॉज मुझे शक है कि कई दफ़ा वो हेल्थ की एक्सेस करते हुए थोड़ी इस दौड़ में या रेस में पीछे रह जाती हैं। एक बहुत अहम मामला जिसका आपने ज़िक्र किया, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए हम एक बहुत एम्बिशियस $2 बिलियन का प्रोग्राम, $2 अरब का प्रोग्राम ओवर 5 ईयर्स तजवीज़ कर रहे हैं, जो प्रोविंसेस के साथ जिसके जो बारीकियां हैं वो तमाम एग्री हो चुकी हैं। इनको बस अब इम्प्लीमेंट करना है और वो बड़ी साइंसी बेसिस पे है। उसमें डॉक्टर सनिया का जो प्रोग्राम है वो भी हम लोग इकट्ठे हैं इसमें, लेकिन
اٹ واز انہوں نے تجویز کیا اور میں نے ایکسیپٹ کیا کہ اس کی لیڈ جو ہے وہ ہیلتھ کو لے لینی چاہیے، لیکن اس میں احساس ہمارے ساتھ بہت ڈائریکٹلی شامل رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو یہ عمومی طور پہ ساری پاپولیشن کے لیے ہے، لیکن اس کے جو بینیفیشری ہیں، اس سے فائدہ اور سود حاصل کرنے بینیفٹ حاصل کرنے والی جو ہماری پاپولیشن ہے وہ ڈسپرپورشنیٹلی خواتین اور ینگ بچیاں ہوں گی۔ اس کے علاوہ آپ نے خود ذکر کیا وہ ایک بہت اہم حصہ ہے، وہ پاپولیشن ویلفیئر ہے۔ پاپولیشن ویلفیئر میں بھی کچھ ایڈیشنل انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ آپ اس پروسیس کو لیڈ کر رہے ہیں، میں ریئلی پراؤڈ ٹو بی ود یو آن دیٹ ٹیبل۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم نے کمٹ کر رکھے ہیں بینچ مارکس کانٹرسیپٹیو اویلیبلٹی کے اور خواتین کی ہیلتھ کے حوالے سے جو چیزیں اہم ہیں، جس کا تعلق فیملی ویلفیئر کے ساتھ بھی آتا ہے، کانٹرسیپشن کے ساتھ بھی آتا ہے اور نیوٹریشن کے ساتھ بھی، یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ ساری چیزیں اکٹھی ملتی ہیں۔ اس میں بھی جیسے آپ کو اس کو بہت ڈائریکٹلی اس کو لیڈ کر رہے ہیں، آپ کو باریکی اس کی ساری پتہ ہے، لیکن یہ میں بتانا چاہوں گا کہ اس میں ہم اپنی پروونسز کے ساتھ ان کے ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر کو جو پاپولیشن اور ہیلتھ کا ہے اس کو امپروو کر کے زیادہ سنکرونائز کر کے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں کچھ انویسٹمنٹ ہمیں اویلیبلٹی آف کانٹرسیپشن یا بہتر کانٹرسیپشن کی آپشنز کے لیے ہے، جو ملک کے اندر سے ہوں، سستی ہوں، زیادہ تک زیادہ ان کی رسائی ہو، اس کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ چند انٹرونشنز ہیں جو براہ راست یا انڈائریکٹلی ہیلتھ کے ذریعے سے خواتین کی امپاورمنٹ اور ان کی امپروومنٹ ان آر سوسائٹی کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ آئی ایم شیور اس سے اور بہت زیادہ چیزیں جو ہیں اور ممکن ہے اس آج کے ڈسکشن کے ذریعے بھی سامنے آئیں۔ آپ کی توجہ کا اور پیشنس کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔